क्या बात है। खुश आमदीद कहते हैं सर्फ एक्सेल नेकी में इकरार भाई। जी माशाल्लाह आज पाकिस्तान की 10 बड़ी एनजीओज़ में से एक वाह वाह। हैंड्स हमारे साथ उसके नुमाइंदगान मौजूद हैं, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं और हमारी एक बहुत प्यारी बहन भी हमारे साथ मौजूद है। रमज़ान की असास की अगर बात की जाए तो ज़ाहिर है एहसास है, वरना हाँ जी। भूखा प्यासा रखना तो मतलूब नहीं है। मकसद यही है कि आप दूसरों की भूख का एहसास करें, दूसरों की प्यास का एहसास करें, मतलब दूसरों की तकलीफ़ का एहसास करें। वो चाहे हेल्थ केयर के हवाले से हो, चाहे पानी की कमी के हवाले से, जो मसाइल और मुश्किलात दरपेश हैं लोगों को। हैंड्स माशाल्लाह सालाना 15 लाख लोगों को हेल्थ केयर की सहूलियात फ़राहम कर रहा है और 20,000 अफराद ऐसे हैं जिनमें ज़ाहिर है ज़्यादातर ख़वातीन है कि जिनको शेल्टर फ़राहम किया जाता है एक साल के अरसे में, और 1.5 लाख स्टूडेंट्स की तालीम का इंतज़ाम किया जाता है। माशाअल्लाह। हैंड वॉश स्कीम्स जो हैं वो सालाना 8,000 मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर इनका इंतज़ाम और अहतमाम किया जाता है। तो माशाल्लाह मुख्तलिफ शोबाजात में हैंड्स बहुत शानदार काम कर रही है ये एनजीओ। हम बात करेंगे उसके चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब से। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, आपकी खदमात का शुक्रिया, आपके इदारे की जो इस वक्त आप पाकिस्तान के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। हमें ज़रा हैंड्स के बारे में बताइएगा, इसके नाम, वजह तस्मिया क्या है और इसकी बुनियाद कब रखी गई और क्या मकासद थे जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी। तकरीबन 42 साल पहले हमारे प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू जो फाउंडिंग चेयरमैन भी हैं, सिविल हॉस्पिटल कराची में प्रोफेसर होते थे, वहाँ से कारवां निकला और सिविल अस्पताल की बाउंड्री से बाहर निकल के कराची के देही इलाके में हम मेडिकल कैंप लगाते थे। मैं उनका स्टूडेंट, हम जैसे कई स्टूडेंट होते। तो उन्होंने जाके वो मेडिकल कैंप से कहानी शुरू हुई, 5-10 गाँव से कहानी शुरू हुई, फिर वो बढ़ते बढ़ते न सिर्फ सेहत पे, तालीम पे, गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम, ये घर बनाने का काम और फिर पानी और निकासी आपके। तो माशाल्लाह पिछले साल के अगर हम देखें तो हमने 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा का कार्य खैर का ये काम किया और हमने कोई अब तक पिछले 8-9 साल में कोई 88,000 घर बना के 88,000 फैमिलीज को दिए। कोई 40,000 से ज़्यादा हम तकरीबन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर चुके हैं, रोज़गार दे चुके हैं एग्रीकल्चर एरिया में और 40,000 गैर एग्रीकल्चर एरिया में। मैं सिर्फ छोटी सी माजरत चाहता हूँ कि बात काट रहा हूँ कि मेरा चूँकि प्रोग्राम के सिलसिले में भी और ज़ाहिर नौयत इस तरह की है प्रोग्राम की कि हम मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जाते हैं, दूर उफ्तादा इलाकों में, पसमानदा इलाके जो हैं, साउथ पंजाब है, इंटीरियर सिंध, थर के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान। तो मैंने बहुत सारे जगहों पे जो हैंड्स का लोगो है या जो तख्ती है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो लगी हुई देखी, और ऐसे इलाकों में कि जहाँ आप हैरान हो कि यहाँ तक भी मदद पहुँच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कमाल ही यही है कि हम दूर दराज इलाकों में बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों तक लोगों की ज़कात, खैरात, सदक़ात और फिर नेशनल, इंटरनेशनल और सरकारी जो भी इमदाद हमें मिलती है वो पहुंचाते हैं। हमारा ये कमाल है, हम इसके चैंपियन हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सादत दी है जब हम कर पाते हैं। और शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो हम शहरी इलाकों में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी तवज्जो होती है, बहुत देही इलाकों में, दूर दराज इलाकों में। नाइला भट्टी साहिबा है जी हमारे साथ। वी सो ऑनर्ड कि ये मुस्तफ़ीद भी होने वालों में से है हैंड से, और अब ये हैंड्स में खिदमात भी सर अंजाम दे रही हैं माशाल्लाह। अच्छा हाँ, बतौर एम्प्लॉय तो इनसे ज़रा बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। तो आपका पहला तारुफ क्या है, आपकी क्यों आई थी इस हैंड्स के पास, किस तरीके से मुस्तफ़ीद हुई, क्या इशू था? मैं आगा खान हॉस्पिटल में रहती हूँ शुरू से, बचपन से। तो मैंने A लेवल किया था, तो उसके बाद मैंने कहा मुझे जॉब करनी है। अच्छा। तो फिर डॉक्टर गफ़ार बिल्लू साहब उन्होंने कहा कि मेरी एनजीओ है, वहाँ पे जॉब कर लो। तो फिर उन्होंने मुझे 2011 में वो किया था, ज्वाइन करवाया था। तो अभी आप अगर बात करने में दिक्कत हो तो भले छोड़ दें। हाँ, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इजी, अगर जितना आप इजी हो उतना इजीली बात करें, वरना छोड़ दें। तो अभी आप कितना टाइम देती हैं इस एनजीओ को? 9 to 5 है, तो अच्छा, मैं 10 to 5 सिर्फ रोजाना? क्या बात है, कमाल है। अच्छा, वाह वाह वाह। 11 साल से काम कर रही मैं। कमाल है माशाल्लाह। इनको खुद क्या चैलेंज है मेडिकली? ये पैदाइशी बल्बर पोलियो है। अच्छा, बल्बर पैदाइशी एक मर्ज होता है। अच्छा, इसमें निचला धड़ पैरालाइज हो गया तो डेवलप नहीं हो पाया। तो अब नायला बचपन से वेंटिलेटर पे हैं और सारे सपोर्ट सिस्टम के साथ हैं।
अभी ये सारा जो इस सिस्टम वक्त है भी ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये वेंटिलेटर वेंटिलेटर है 24/7 वेंटिलेटर। हाँ अल्लाह कमाल है जी आपकी तो हिम्मत भाई और तो हौसला क्या तो- हिम्मत वाह, हौसला और वाह, खिदमत कर रही है 10 to 5 रोजाना एक एनजीओ के लिए काम कर रही है क्या बात है। जन्नत कमा रही है कमाल है वाह वाह वसीम मैं बताऊं नायला आखान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती है और वहाँ से हैंड्स का ऑफिस सुपर हाईवे पे है। ओह 35-40 मिनट की ड्राइव डेली आना और अरे, जाना। इसके साथ वेंटिलेटर उसके साथ हाँ इसके साथ तो खुद ड्राइव करती है जी नहीं ड्राइव तो खुद नहीं करती ड्राइवर 40 मिनट उस सड़क के ऊपर लेकिन गुजार रहा है कमाल है लेकिन ना रोजाना माशाल्लाह। मतलब मुझे एतराफ करने में कुछ नहीं लोग ना हमें कह रहे होते हैं रमजान के महीने में कि यार आप लोग बड़ी हिम्मत करते हैं और बड़ा ये हो नहीं 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 तो मुझे एतराफ करने में कुछ नहीं ये हमसे 1 गुना नहीं 1 करोड़ गुना ज्यादा बाहिम्मत खातून ये इनके लिए हमसे 1 करोड़ गुना ज्यादा तालियां होनी चाहिए बिल्कुल भाई वाह 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 क्या बात है जिंदाबाद। तो नाले साहब बहर यहाँ हम चाहेंगे कि आपके आने का एक और मकसद भी ज़रूर लोगों के सामने हम रखें कि हैंड्स के हवाले से भी ज़रा आगाही हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप इतना वक्त दे रही हैं आप उसके लिए माशाल्लाह वेंटिलेटर पर होने के बावजूद जो है वो खदमात सर अंजाम दे रही हैं तो लोगों से भी हम चाहेंगे कि वो ज़रूर एक तो बताइए कि उस ऑर्गेनाइजेशन से आपकी वाबस्तगी और आप क्या समझती हैं कितना अच्छा काम कर रही है वो और लोगों से क्या कहना चाहेंगी आप हैंड्स के हवाले से। हैंड्स माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी और पूरे पाकिस्तान में और मतलब मैं कहती हूँ कि ऐसी एनजीओज होनी चाहिए जो लोगों को सपोर्ट करें हर लिहाज से। और अब जैसे हैंड्स ने डिसेबल वालों का भी वही वो किया है आईएलसी वालों का तो वो भी बहुत अच्छा है मतलब वो लोग अपना करते हैं चीज़ें बनाते हैं वो भी बहुत अच्छा जिंदाबाद लोगों ने वो जिंदाबाद। किया। भाई नहीं इनका जो रोजाना काम करना है टेंटू ये मेरा ख्याल है ये किसी भी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट इश्तेहार ये उससे करोड़ गुना आ गया नहीं उन्होंने खुद समझा है कितना अच्छा काम कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन तभी ये खुद जो है और फिर वो 11 रोजाना साल से मुंसलिक हैं और वाबस्ता हैं उस इदारे के साथ क्या बात है जी जिंदाबाद जिंदाबाद क्या कहने। तो डॉक्टर साहब ये तो कमाल है माशाल्लाह सेल्फ ही बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। क्या चैलेंजेस दरपेश हैं हैंड्स के हवाले से भी अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है और किए जाने की पाकिस्तान में हेल्थ केयर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है तालीम पर करने की ज़रूरत है या सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और हैंड्स फ्यूचर में क्या समझता है कहाँ पे उसको अपने काम को लेकर जाना है उसके लिए किस तरह से लोगों की मदद की ज़रूरत है। जी बहुत बहुत अच्छा सवाल है। हम समझते हैं कि 5 बुनियादी हुकूक हैं जो हमारे ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए हमारे पसमानदा बस्तियों में मिलना चाहिए। एक सेहत उनको मिलनी चाहिए उनके बच्चों को उन लोगों को तालीम मिलनी चाहिए फिर उनके लिए रोज़गार है। सरकार को सारे रोज़गार नहीं दे सकती तो प्राइवेट सेक्टर के तौर पे कोई रोज़गार उनको मिलना चाहिए और उसके कई तरीके हैं जो हेल्प करती है गैर सूदी प्रोग्राम भी है इसका और कैश ग्रांट्स भी है जो जिससे वो इंटरप्राइज डेवलप करते हैं। इसके अलावा पानी और निकासी आप बहुत ज़रूरी है और इस तरह उनके लाइवलीहुड उनकी तो ये 5 बेसिक बुनियादी चीज़ें घर जो है उनको बहुत ज़रूरी है। 5 बुनियादी चीज़ें जिसको मिल जाए तो वो बुनियादी हुकूक उनको मिल जाते हैं। तो हमारा टारगेट है कि बाय 2030 हम 25,000 कम्युनिटीज़ ऐसी मॉडल बना के दिखा दें जहाँ पे जो हमने हुकूमत पाकिस्तान ने साइन किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम वहाँ पे 2030 तक वो उन 25,000 में एटलीस्ट वहाँ पे नजर ला आना कर शुरू हो दिखा जाएगा। दें। तो इस वक्त भी हम 16-17 हज़ार में ये काम कर रहे हैं। कोई 70% पे पहुंचा हुआ है कोई 80% मॉडल कम्युनिटी से पहुंच गए। इसके अलावा जो बता रही थी नायला कि हम डिसेबिलिटी पे बड़ा काम करें। एक पूरी डिसेबिलिटी मूवमेंट है पाकिस्तान में जिसको हम सपोर्ट करते हैं जो इनके ऑफिस हमारे ऑफिस में है। और उन्होंने क्या किया है उन्होंने लॉज बनाए पाकिस्तान में। आज से 5 साल पहले डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन लॉज एग्जिस्ट नहीं करते थे पाकिस्तान। तो सिंध गवर्नमेंट को पहले ड्राफ्ट करके दिया सिंध असेंबली से पास हो गया 4 साल पहले फिर बलूचिस्तान असेंबली से पास करवाया फिर फेडरल में गए नेशनल गवर्नमेंट में गिलगित बल्तिस्तान में पास हो गया। तो इस तरह अब उनकी जो राइट्स हैं यानी उनकी एक्सेसिबिलिटी का राइट जो यहाँ पे भी मसला है वो उनको मिलना चाहिए। तो हम प्राइवेट इदारों को लिख रहे हैं। सीएम हाउस सिंध ने अपना एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करवाया उनको उन्होंने रिनोवेशन की। नेशनल असेंबली सेनेट असेंबली की बिल्डिंग वहाँ ऑडिट कराया। हमारे प्रोफेशनल जो डिसेबल खुद भी हैं ऐसे ही हैं ऐसे दर्जनों और सैकड़ों हमारे पास माशाल्लाह जो उन इतने प्रोफेशनल हैं कि वो ये सारे काम बड़े आराम से करते। तो उन्होंने जाके अब उनका तो उम्मीद है कि अब डिसेबिलिटी पे काफ़ी बुनियादी जो मसाइल हैं माशाल्लाह उनकी तरफ तवज्जो है। बड़ी शानदार बात है कि तालीम पे रोज़गार पे और इस तरह के मसाइल जो कि जो बुनियाद से ठीक करने की ज़रूरत है वहाँ हैंड्स काम कर रहा है। और हमारी सबसे दरख्वास्त है कि ज़रूर जिस अंदाज में भी
मुआवनत मुमकिन है इस इदारे की, आप जाना चाहें, इनका काम देखना चाहें, राब्ता नंबर है, तमाम डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपनी आंखों से देखिए, यकीन कीजिए और फिर कम से कम इस काफिले में शामिल ज़रूर हो जाइए। इंशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बहुत सारी तालियां और रुखसत करेंगे। क्या बात है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। इन्होंने अभी कहा ये शो के बाद एक सेल्फी हो सकती है, मैंने कहा सेल्फी हम बनाएंगे, फिर हम पोस्ट भी हम खुद करेंगे। तो ज़रूर अभी हम सेल्फी बनाते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं और नेकी एक और पहलू से इस छोटे से ब्रेक के बाद। बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमज़ान की रौनक रहे खूब रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।